इस समय आप 26 वर्ष के हो रहे हैं और आपका जन्म उत्तरा भाद्रा में हुआ है, जिसके स्वामी शनि भगवान बनते हैं। तो शनि भगवान आपके इस कुंडली में बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगे। 2032 तक आपके बुध की दशा चल रही है। तो हम सबसे पहले जिसकी महादशा चल रही है वहीं से इसे आरंभ करते हैं। तो बुध की महादशा चल रही है, तो आइए देखिए आपके लग्न चार्ट में बुध कहाँ बैठे हुए हैं। बुध बैठे हुए हैं यहाँ, ये 10वां घर है, 9 नंबर राशि लेकर बैठे हुए हैं धनु राशि में। बुध के साथ शुक्र भी बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। अब जब करियर की अगर हम बात करते हैं, अपने कर्म की बात करते हैं, तो ये वाला घर हमारा मजबूत होना चाहिए। इसमें वीनस और मरकरी, जैसे बुध और शुक्र आप देख रहे हैं, दोनों को साथ में बैठना ये लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। जो कमी आ रही है उसे आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर बुध की 4 डिग्री है, तो 4 डिग्री बहुत कम होती है, कम से कम 9 के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें अंश बल बढ़ाने का जो कार्य है, जो उपाय है, वो हमें करना चाहिए। यहाँ पर शुक्र जो है 27 डिग्री पर बैठे हुए हैं, तो 27 डिग्री पे तो प्लैनेट मृत हो जाता है, या हम कहें वृद्ध हो जाता है, तो वो भाव नहीं मिलता है। लेकिन लक्ष्मी नारायण योग जब 10वें घर में लगा है तो कर्म को ये बहुत महान बनाता है। यहाँ पर हम इजी पैसा कमा सकते हैं, कम मेहनत करके ज़्यादा प्राप्ति करते हैं। मंगल भी यहीं बैठे हुए हैं, और जब मंगल 21 डिग्री के बैठे हैं तो ये आपको करियर कहाँ बनाएंगे, ज़मीन के अंदर बना सकते हैं। ज़मीन से निकलने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, इसका आप काम कर सकते हैं। रियल्टी सेक्टर में जाके आप काम कर सकते हैं, मार्केटिंग में आप काम कर सकते हैं। तो मंगल यहाँ पर बहुत बहुत अच्छे हैं। यहाँ जो 10वें घर में जो राशि बन रही है वो 9 नंबर की राशि बन रही है, यानी कि धनु राशि। धनु राशि जब भी यहाँ पर बन रही है, और इसके जो स्वामी हैं और जाकर गुरु बृहस्पति भगवान एक घर आगे बैठे हैं लाभ में। यहाँ पर एक चीज़ जो मायने रखती है कि इस घर का स्वामी जो है वो नीच राशि में जाके बैठा है। जैसे जुपिटर जो है 10 नंबर यानी मकर राशि में बैठे हुए हैं, तो ये तो लाभ का भाव है। और अगर लाभ के भाव में भी नीच का प्लैनेट आ जाए तो बहुत सारा लाभ देता है। तो यहाँ पर जो आपके बृहस्पति यहाँ गड़बड़ हो रहे हैं नीच राशि में जाकर, उसके बावजूद भी ये आपको लाभ देंगे। 22 डिग्री के बैठे हुए हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि जब 10 नंबर का स्वामी यानी धनु राशि का स्वामी बृहस्पति जाकर एक घर आगे बैठे, 10 नंबर और 11 नंबर इसके बीच में अगर एक्सचेंज हो रहा है तो धर्म कर्म अधिकारी भी बनाता है। लेकिन हमें जुपिटर को पावर देते रहना है। यहाँ पर इसलिए देते रहना है क्योंकि नीच के जुपिटर की दृष्टि जैसे संतान भाव पे या शिक्षा के भाव पे यहाँ पर पड़ रही है, तो यहाँ पर वो गतिविधि अच्छी रहे और वो फलित होती रहे। तो इसलिए एक हम जुपिटर का काम यहाँ पर उपाय हम कर लेंगे। यहाँ जो लक्ष्मी नारायण योग लगा है, इसे फलित करने के लिए भी हम एक उपाय यहाँ पर करेंगे। अब देखिए लग्न चार्ट को समझिए। यहाँ पर शनि भगवान बैठ गए हैं वक्री होके, ये स्टार लगा है यानी वक्री है। 19 डिग्री के शक्तिशाली शनि भगवान है, पहले घर में बैठे हैं। राशि भी अच्छी है, बृहस्पति भगवान की मीन राशि है। और बृहस्पति भगवान जाकर कहाँ बैठे हैं, देखिए यहाँ पे लाभ में बैठे हुए हैं। और आप देखिए कि यहाँ पे जो लाभ का स्वामी है, यानी कि इस घर का स्वामी 10 नंबर का स्वामी कौन बनेगा, 10 नंबर यानी मकर राशि, और उसके स्वामी बनेंगे शनि। वो जाकर यहाँ लगन में बैठ गए हैं, तो लगन का और लाभ का प्लैनेट एक दूसरे को एक्सचेंज हो गया है। तो ये बहुत अच्छा है। जीवन जो है आपका लाभ में गुजरने वाला है। जब भी पहले घर का प्लैनेट जहाँ जाकर बैठेगा, इस घर का स्वामी कौन बनेगा, 12 नंबर मीन राशि बृहस्पति, जहाँ जाकर बैठेगा उस प्रकार ही आपके जीवन की धारा बनेगी। तो आपके जीवन की धारा क्या है, लाभ की रहेगी, और आप हमेशा मनी माइंडेड बने रहोगे। मनी माइंडेड होने में कोई खराबी नहीं होती है, समृद्धि ये बढ़ती हुई सूचित कर रही है। और इसमें जो आपके धन का स्वामी है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यानी कि मेष राशि का स्वामी मंगल बने, और यह इस घर के स्वामी जो हैं जाकर देखिए कर्म में बैठे हुए हैं। ये भी एक्सचेंज बहुत बढ़िया है, ये भी धन देने वाला है।
लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पे लगा हुआ है। मंगल के यहाँ बैठने से भी लक्ष्मी नारायण योग कमज़ोर होगा, क्योंकि मंगल जो है मैलेफिक प्लैनेट है। और बुध और शुक्र एक बहुत कमज़ोर है, एक बहुत ज़्यादा वृद्ध है। तो इसमें भी हम उपाय में इसको हम ले लेंगे, तो इसकी कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी शनि पहले घर में बैठते हैं तो एक बात तो होती है कि ये परीक्षा लेते हैं जीवन में। और ऐसे जातक बचपन में जब इनका जन्म होता है तो उस समय इनका जो परिवार है वो काफ़ी गहरे संघर्ष में होता है। शनि भगवान यहाँ पर है मीन राशि में, तो इसीलिए इनको जो भाव है वो तो अच्छा मिलने वाला है, लेकिन अपनी आदत के हिसाब से जब भी शनि भगवान पहले घर में बैठते हैं तो परीक्षा अच्छी खासी लेते हैं। कर्म के क्षेत्र में आपकी परीक्षा अच्छी होने वाली है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। तो यहाँ पर मैंने लग्न का भी आपको डिफ़ाइन किया और यहाँ पर लाभ का स्वामी भी डिफ़ाइन किया, धन का स्वामी भी डिफ़ाइन किया। यदि हम इनके सुखों की बात करें तो हम चौथे घर से देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, यानी कि मिथुन राशि, और इसके स्वामी बने बुध। ये भी जाकर देखिए कर्म में बैठे हैं, अपने ही घर को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। अगर हम ये जो बन रहा है महालक्ष्मी योग, अगर हम इसे बहुत अच्छा पावर देते हैं तो आपके सुखों में बहुत अच्छी वृद्धि हो जाएगी, और यही हमें करना है। यहाँ पे करियर भी अच्छा बन जाएगा। राहु जब भी छठे भाव में बैठेंगे तो ये भाव बहुत अच्छा देते हैं, शत्रुहंता का योग बनाते हैं, शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं। 21 डिग्री कर है, तो पावरफुल यहाँ पर राहु भगवान ने, जहाँ राहु भगवान होना चाहिए वहीं है। इसी प्रकार यहाँ 7वीं दृष्टि से केतु जो है 12वें घर में बैठे हैं, 11 नंबर राशि यानी शनि भगवान की राशि में बैठे हैं। 12वें केतु जो है मोक्ष का रास्ता भी खोलते हैं और हमको जो प्रगति है उस राह को और भी प्रशस्त करते हैं। तो ये इनका भी बहुत अच्छा, राहु केतु की सेटिंग इनकी बहुत बढ़िया है। जो अगर हम इन्हें भाग्य का भाव देखें तो भाग्य के भाव में 8 लिखा हुआ है, यानी वृश्चिक राशि बनी, यहीं चंद्रमा बैठे हैं तो उनकी राशि भी वृश्चिक हो गई। चंद्रमा इनके बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, 4 डिग्री पर हैं और अस्त भी हैं, साथ में कृष्ण पक्ष के चंद्रमा हैं और भाग्य में बैठे हैं सूर्य के साथ में। सूर्य और चंद्रमा जब भी एक साथ हो जाएंगे तो ये हमें कृष्ण पक्ष भी दिखाता है और साथ में ये भी बताता है कि अमावस्या योग इन्हें लग गया है। तो चंद्रमा को यहाँ पे मजबूत करना है, वृश्चिक राशि के चंद्रमा है। तो इनके 2 प्लैनेट जो हैं वो नीच में चले गए हैं, एक तो यहाँ पे गुरु चले गए हैं और एक यहाँ पे चंद्रमा। तो चंद्रमा भी वृश्चिक राशि में भाव अच्छा देंगे, लेकिन कृष्ण पक्ष का नहीं होना चाहिए, साथ में सूर्य के साथ में नहीं बैठे होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है एक सीरियस जो हम कहेंगे दुर्योग जो बना हुआ है इनके भाग्य भाव में बना। चंद्रमा की मजबूती जितनी ये चंद्रमा को अपना मजबूत करते चलेंगे उतने भाग्य के रास्ते इनके खुलते जाएंगे। इस पर भी मैं इनको एक रेमेडी दूंगा। अगर नवांश की बात करें तो नवांश कुंडली हमें हमारे जीवन की दिशा दिखाती है, हमारा जीवन किस तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर भी सारे भाव अच्छे बने हैं। और एक बात थी कि जो जुपिटर यहाँ पर डेबिलिटेट हो रहे हैं वो नवांश चार्ट में जाकर उच्च में चले जा रहे हैं। तो एक छोटी सी रेमेडी भी अगर हम यहाँ करेंगे तो हमें भाव उच्च का मिलने लगेगा। तो जुपिटर यहाँ पर जो प्रॉब्लम ऊपर लग्न चार्ट में आ रही है वो नवांश में ख़त्म हो जा रही है। नवांश में जो प्रॉब्लम आ रही है, देखिए मंगल और राहु भगवान की प्रॉब्लम आ रही है, ये धन के क्षेत्र में बन गई है। साथ में राहु और सूर्य इनका भी ग्रहण योग बन गया है, तो इसे हमें सीरियस लेना है। यही एक सबसे बड़ा इसमें आपकी कुंडली में काटा है जो धन के भाव में चला गया है। नवांश चार्ट हमारे जीवन का दिशा दिखाती है, ये भी दिखाता है कि हमारे जीवन जिस तरफ बढ़ रहा है वहाँ पे हमें किस प्रकार का प्रबंधन करना है। शनि विनस भी यहाँ पर भाव अच्छा देंगे और यहाँ पर फिर देखिए शनि भगवान फिर यहाँ पे धनु राशि में आ गए हैं, तो ये वाला भाव भी इनको अच्छा मिलने वाला है। शनि और राहु भगवान देखिए इसमें अंगारक लगा हुआ है, ये धन का भाव है हमारे, और यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं जो सुख का भाव है। ये दोनों भाव ने क्या किया है, इस भाव को घेर दिया है। तो इस भाव के दोनों तरफ जो है पाप कर्तरी लग गया है, एक तरफ अंगारक एक तरफ शनि। भाव कौन सा है, ये हमारे पराक्रम का भाव है। तो हमारा पराक्रम सही दिशा में जाना चाहिए,
जहाँ पर इस प्रकार का पाप कर्तरी लगेगा तो जो आप इनपुट डालेंगे जीवन में वो आउटपुट नहीं निकलेगा। तो हम यहाँ पर भी उपाय कर लेंगे। इनके यहाँ पर चंद्रमा थोड़े से वीक जा रहे हैं, चंद्रमा तो यहाँ भी ऊपर भी वीक है और यहाँ पर भी 12वें घर में चंद्रमा पहुँच रहे हैं, तो चंद्रमा को तो मजबूत इन्हें करते चलना है। बहुत सिंपल उपाय मैं इनको चंद्रमा का दूंगा जिससे इनको अति लाभ होगा। यहाँ पर बुध की सिटिंग बहुत अच्छी है भाग्य के भाव में, और केतु भी यहाँ पे 8वें भाव में अच्छा भाव देते हैं। बस हमें जो पाइल्स वगैरह की जो समस्या है यहाँ पर केतु देने लगते हैं। तो जब हम मंगल राहु भगवान का उपाय करेंगे तो उसमें केतु की प्रॉब्लम भी आराम से सॉल्व हो जाएगी। तो ओवरऑल ये कुंडली एक अच्छी कुंडली है। इसमें जो सबसे अच्छा जो भाव बना हुआ है वो राहु भगवान की सेटिंग इस कुंडली में बहुत अच्छी है, और जो मंगल यहाँ बैठे हुए हैं लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है कर्म के क्षेत्र में, तो थोड़े से ही प्रयास से इनको बड़ी सफलता इंगित हो रही है।